नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज शंखनाद बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परिणाम कब आएंगे वो भी बता दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी सीटों पर एक साथ मतदान होगा। 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा। इसको लेकर अब पार्टियां तो देखिए पहले से जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस भी 2 लिस्ट यहाँ पर जारी कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सभी अपने अपने कैंडिडेट उतारते नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर जिस तरह से ईवीएम वाला मुद्दा था, वैलिड पेपर पर वोट कराने की यहाँ पर बात करी जाती है कि मतदान जो हो वैलिड पेपर पर हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ईवीएम के साथ ही मतदान होगा। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन था बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते नजर आए। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आम आदमी पार्टी ने भी कई सारी बातें रखी। इसी में चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर मतदान की तारीख का भी ऐलान हो गया है। परिणाम कब आएगा वो भी पता लग गया है। अब ज्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से अनिल वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद है राशिद सैफी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेरे वरिष्ठ साथी केशव पांचाल द न्यूज 15 से। बहुत बहुत स्वागत है केशव। यहाँ पर शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे साथ हैं अनिल वशिष्ठ जी, उनसे करना चाहेंगे। अनिल जी, जिस तरह से अब चुनाव आते नजर आ रहे हैं, तो क्या इस बार बीजेपी ने ये ठान लिया है कि महिलाओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ही चुनाव जीता जाएगा? जिस तरह से कालका जी से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी लगातार महिलाओं को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी वाला बयान सामने आया, उनके गालों पर टिप्पणी कर दी। उसके बाद माफी मांग ली। बीजेपी ने कहा कि भाई गलत बयान है, माफी मांगनी पड़ी। उसके तुरंत बाद यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को लेकर विवादित बयान दे दिया, उनके पिताजी को लेकर विवादित बयान दे दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कोई एक्शन उनके खिलाफ लेगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 जनवरी तक अभी पर्चे जो है वो वापस करे जा सकते हैं। अभी तो टिकट बदले भी जा सकते हैं। कैसे देखते हैं अनिल जी इसको? ये इनकी कहने में और करनी में और कथनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और इन्होंने भाजपा नहीं बल्कि केजरीवाल को, रमेश बिधूड़ी को नहीं बल्कि केजरीवाल को सबसे पहले सजा देने की बात करें, जिसने साथी माल के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसने उससे पहले शीला दीक्षित जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको सजा दिलवाने की बात करें। तब बात करें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी राशिद जी जवाब दे दीजिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगा दिए उन्होंने उल्टे। राशिद जी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम किसी के ऊपर एक उंगली ये उठाते हैं कि तुम ऐसे हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये एक उंगली तो हम उसके ऊपर उठा रहे हैं कि तुम ऐसे हो, लेकिन बाकी की 3 उंगलियां वो हमारे ऊपर उठती हैं कि हम कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी गरिमामय पार्टी है, कितनी महिलाओं को के सम्मान करने वाली पार्टी है, ये इसके नेता जो है समय समय पर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी अभी जो है रमेश बिधूड़ी जी ने दिया है 1-2 दिन पहले। और ये शुचिता की बात करते हैं, ये महिला सम्मान की बात करते हैं, जो इस देश की खिलाड़ी बेटियों को सड़कों पर घसीट के जिन्होंने जो है घसीटा है, और उनके खिलाफ उनके ऊपर जो अत्याचार और शोषण हुए हैं, उन शोषण करने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये शुचिता की बात करते हैं। ये इनके नेता महिलाओं के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ आपके चैनल पर कहे भी नहीं जा सकते और दिखाए भी नहीं जा सकते। तो ये जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने की बात करते हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये कितने महिला सम्मान करने वाले लोग हैं। और इनके नेताओं को ये सोचना चाहिए कि ये देश महिला शक्ति को, नारी शक्ति को देवी मानता है, और उसी देवी को हम किस तरह से अपमानित ये इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते हैं, और जो आज भी कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मैं पूछना चाहूंगा, इन जो सुचिता की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर सुचिता की बात करते हैं, मालीवाल को किस तरीके से उन्हें पीटा है, सारी दिल्ली ने देखा था, सारे देश ने देखा था उस बात को। जी राशिद जी से जवाब ले। राशिद जी जवाब दे दीजिए इसका। राशिद जी देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि दूसरे पर उंगलियां उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। 15 लाख हर एक के खाते में आने का झूठा वादा, चुनावी वादा करने वाले लोग आज दूसरों के चुनावी वादों पर उंगलियां ना उठाएं। दूसरी बात,
मेरे साथी जो बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, शायद उन्हें मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो योजनाएं जो घोषणा की गई थी वो उनसे ज्यादा ही योजनाएं जो है दिल्ली में लागू की गई हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट जो है हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमने वो भी लागू किया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने जो चुनावी घोषणाएं, जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर किया है। और जहां तक सम्मान राशि वाली बात है, महिलाओं को सम्मान राशि देने वाली बात है, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन के नाम से, लाड़की बहन के नाम से 1500 रुपए हर महिला को देने का काम करती है। और इसके साथ ही आप ये देखें कि बीजेपी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है दिल्ली के अंदर सभा की या रैली की, उसके अंदर आपको सुनिए, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं यथावत जारी रहेंगी, लागू रहेंगी अगर बीजेपी की सरकार भी बनती है तो योजनाओं की घोषणाएं करना, योजनाओं को लागू करना, आप सुनिए योजनाओं को लागू करना कोई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से सीखे। पूरा देश, हर राज्य में लोग अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की योजनाओं को लेकर वहीं हर राज्य के अंदर वो घोषणाएं कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं। फ्री बिजली का भी वादा सबने किया है, हर राज्य में जब भी चुनाव आते हैं फ्री बिजली का, फ्री पानी का, हर चीज का वादा। दिल्ली एक मॉडल है, दिल्ली एक रोल मॉडल है जो पूरे देश के ऊपर लागू हो रहा है। धीरे धीरे सब पार्टियां ये सारी योजनाएं जो है हर चुनाव में जो है वादा करती हैं और लागू करने की कोशिश कर रही हैं और लागू कर भी रही हैं कई राज्य में, कई सरकारें। स्वाति मालीवाल वाले पर जवाब और दे दीजिए। स्वाति मालीवाल, देखिए, हाँ, स्वाति मालीवाल का जो आप आप स्वाति मालीवाल का बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, वो तो एक घर में जो हुआ इंसिडेंट था, अभी तक कुछ प्रूफ भी नहीं हो पाया कि क्या हुआ था। लेकिन आपने देखा कि पूरा देश ने देखा कि हमारे देश की बेटियां, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। आपको ये नहीं दिखता कि हमारे देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, उनके साथ शोषण हुआ, उनका अत्याचार हुआ, उनके साथ शोषण और अत्याचार करने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई आपने की? आप बताएं मुझे। स्वाति मालीवाल का आप बार बार नाम ले रहे हैं, आपने क्या किया? करता है, मारपीट करता है। आम आदमी पार्टी ने अपने पीए पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया अरविंद केजरीवाल ने? मेरा सवाल देखिए वो अभी तक कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया है कि वहां पर स्वाति मालीवाल जी के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। वो केस अदालत में है, वो चल रहा है, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए कि सरेआम जो महिला खिलाड़ी है, हमारी महिला पहलवान है, उनके साथ जो है, उनके साथ शोषण करने वाला, उनके जिस्मानी शोषण करने वाला व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है और इन्हीं की पार्टी में है। उसके ऊपर कोई किसी तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, ना उसकी अरेस्टिंग हुई। ये पूरा देश नहीं देख रहा है क्या? बीजेपी को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा होगा। बीजेपी अभी देखिए सिर्फ आरोप है, अभी कार्रवाई चल रही है। अब मैं बस आपसे सीधा सवाल ये, देखिए, आपकी पार्टी की नेता, पार्टी तो कार्रवाई कर सकती है ना गलत है सर, पार्टी तो कार्रवाई कर सकती है ना, पार्टी को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं जी। अनिल जी जवाब ये भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल के साथ और 17 इनके विधायक सरेआम पैसा बांटने वाले लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें। चुनावी टाइम में सरेआम पैसा बांटने वाले लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें इस चैनल पर बैठ के। चुनावी टाइम में सरेआम पैसा बांटने वाले लोग भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। इनमें अधिकतर जेल में होकर आ गए हैं, बेल पर हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। वही कहना चाह रहा हूं मैं, जिन परिस्थितियों में दिल्ली की सरकार चल रही है, आपके राज्यपाल, आपकी बीजेपी की सरकार लगातार आम आदमी पार्टी के लोग नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। लगातार आपके राज्यपाल हमारे योजनाओं में रुकावट डाल रहे हैं, योजनाएं लागू नहीं करने दे रहे हैं। जिन परिस्थितियों में दिल्ली की सरकार चल रही है और जन कल्याणकारी काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी के लोग जन कल्याणकारी काम करने वाले लोग हैं।
जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त इलाज हो, ये सारा काम आम आदमी पार्टी के जो सरकारें कर रही हैं पिछले 2 बार से बराबर कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं, तीसरी बार लगातार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, ये आप याद रखें। देखिए, केजरीवाल इस तरीके से जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने जो सुचिता दिल्ली की खराब की है, राजनीतिक माहौल जो बिगाड़ा है, इन्होंने प्रदूषित किया है, वो ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री लेके भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश के अंदर पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया है, पूरे देश के अंदर माहौल बिगाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली की बात करते हैं आप लोग, पूरे देश का माहौल आप लोगों ने बिगाड़ दिया है, पूरे देश का भाईचारा आप लोगों ने खत्म कर दिया है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा था उसको तोड़कर रख दिया है आप लोगों ने, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है। दिल्ली के जितने मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश हो, चाहे वो मदन लाल खुराना हो, चाहे शीला दीक्षित हो, तो बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से सुचितापूर्ण उन्होंने शासन चलाया, एक दूसरे का इज्जत मान सम्मान रखी। लेकिन हम देखते हैं, पूरी दिल्ली देखती है कि जब से केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए हैं, इन्होंने सारी सुचिता तार तार कर दी है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अपने शीश महल पर लाखों बीजेपी की सरकारों ने तो सुचिता को सर पर रख दिया है। बीजेपी की सरकारों ने तो महिला सम्मान को सर पर रख लिया है। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की सरकारें कितना सम्मान करती है महिलाओं का। आप देखिए, बीजेपी की सरकारें पूरा देश जानता है। मदन लाल खुराना 5 साल रहे, कितने साथ सम्मान के साथ अनिल जी, अब मैं आप ही के पास आऊंगा और देखिए समय भी थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि आप लोगों की स्थिति क्या रही है पिछले 10 सालों में। आप लगातार देखिए, 2013 में बीजेपी ने 31 सीटें जीती, 2015 में 3 सीटों पर सिमट गई, 2020 में 8 सीटों पर सिमट गई। मतलब बीजेपी 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है पिछले चुनावों की अगर बात करें तो। 2015 में 3, 2020 में 8। ऐसे कैसे फिर बीजेपी कह रही है कि चुनाव जीत लेंगे पूर्ण बहुमत के साथ? तो ऐसा बीजेपी ने इस बार क्या बदलाव कर दिया? अभी तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है इनके पास। क्या कहेंगे अनिल वशिष्ठ जी? देखिए, एक कहावत है बड़ी पुरानी कि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, एक बार और 2 बार केजरीवाल झूठ और सच बोल के सत्ता में आ गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, क्या आपने अपने वादे पूरे किए? क्या आपने दिल्ली को पेरिस बना दिया? क्या आप जन लोकपाल लेकर आए? क्या आपने यमुना का पानी आचमन और पीने के योग बनाया? आपने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपने शीश महल पर जितना ध्यान दिया, जितना आपने शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब के घोटाले किए, एक दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। सवाल पे आइए सर, सवाल पे आइए। सवाल सीधा, आपके पास मुख्यमंत्री चेहरा है, आपके पास मुख्यमंत्री चेहरा है, आप 10 सीटों तक नहीं पहुंच पा रहे, आप कैसे सरकार बनाएंगे? सवाल पर आइए, हमारे इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर मत भटकिए सर, सवाल पर रहिए। आप बताइए आपके पास कौन सा मुख्यमंत्री चेहरा है, बताइए आप। सुनिए आपके केजरीवाल और आप सुनिए ना, केजरीवाल और मार्लिना से बेहतर हमारे 70 के 70 विधायक जो हैं हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और आप देखेंगे कि जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा इन 70 में से, वो मुख्यमंत्री तुम्हारे केजरीवाल से और मार्लिना से बेहतर करके दिल्ली को सजा कर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, उसके 70 विधायक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है। प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ती है हमेशा। अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, किसी नेता की कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे और नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी वो कह रही है कि हमारे पास 70 मुख्यमंत्री चेहरे हैं। ऐसा नहीं है सैफी जी सुनिए, आपके जो आपके चलो हमारे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। सवाल का जवाब है ना। केजरीवाल जी की शकल, केजरीवाल जी की जो सूरत है, क्या वो मुख्यमंत्री के लायक है? वो जेल में सजा काट कर आए हैं। महिलाओं के ऊपर ऐसे कटाक्ष करके गंदे शब्द बोलकर आप दिल्ली में सरकार बनाएंगे? महिलाओं के लिए गंदे शब्द बोलकर आप दिल्ली में सरकार बनाएंगे? बताइए, महिलाओं के लिए गंदे शब्द बोलकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे? ऐसे सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं, दिल्ली की महिलाओं को किन किन शब्दों से आप सम्मानित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, जो दिल्ली की जनता आपको देख रही है। और जवाब देखिए, आपकी बार 8 सीटें भी नहीं आएंगी आपकी।
जो व्यक्ति शराब घोटाले के अंदर जेल में होकर दिल्ली की महिलाओं को जेल गंदे पर आया शब्द है, बोलने वो वाली मुख्यमंत्री पार्टी का को उससे दिल्ली की बेहतर- जनता बिल्कुल उससे नकार बेहतर- देगी। दिल्ली की उससे महिलाओं को बेहतर एक- महिलाओं को गंदे उससे शब्द बेहतर बोलने भारतीय वाली जनता पार्टी, का एक महिलाओं को छोटे गंदे से- शब्द बोलने वाले नेताओं की पार्टी को दिल्ली की सरकार देखिए- बिल्कुल नकार देगी। इस बार 8 सीटें भी नहीं देगी। देखिए, जेल की सजा भुगत कर आए हुए, जेल हाँ, पर आपके बेल रमेश छूटे भिदोड़ी हुए, जी आपके रमेश उससे भिदोड़ी जी बता मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे पास, आपके रमेश भिदोड़ी बता रहे हैं कितने शरीफ और कितने सज्जन नेता है वो, या भारतीय जनता पार्टी कितनी छोटे अच्छी से छोटा पार्टी है कार्यकर्ता भी जो महिलाओं के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती और है। केजरीवाल से जो केजरीवाल झूठा और फेक जो राजनीति करी है, जो सुचिता का ने नाश किया है, बिल्कुल उससे बिल्कुल बेहतर मुख्यमंत्री हमारा एक छोटा कार्यकर्ता भी चुनावी जुमला देने वाली पार्टी, 15 लाख का चुनावी जुमला देने वाली पार्टी वो दूसरे के चुनावी वादों की बात करती है, वो दूसरों के भ्रष्टाचार की बात करती है। चुनावी टाइम में केजरीवाल जी पैसा बांटने वाली पार्टी जो पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करती है। उस पार्टी को भ्रष्टाचार की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आप सैफी जी बताइए, केजरीवाल शराब घोटाले में जेल से बेल पर छूटे हुए हैं कि नहीं छूटे हुए? क्या वो एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं, आप बताइए महिलाओं के लिए आपकी पार्टी के यही शब्द हैं जो रमेश भिदोड़ी ने बोले। केजरीवाल आप बताएं, केजरीवाल आपकी पार्टी का स्टैंड यही है महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री की बात, आपकी महिलाओं की आपने भी कहा मुख्यमंत्री की बात, आपके नेता की बात करेंगे। सवाल पूछ रहा हूँ, आपके नेता पूछ रहा हूँ महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, आपके नेता क्या केजरीवाल के नेता नहीं है? आपकी पार्टी के संस्कार यही है, आपकी पार्टी के संस्कार यही है। आप मुझे बताएं, आपकी पार्टी के संस्कार यही है। सवाल से मत भागिए, सवाल से मत भागिए, सवाल से बताइए। तो आप भाग रहे हैं, आपसे सवाल उन्होंने कुछ और पूछा, का चेहरा आप बताते इधर-उधर हैं, होने लगे। नहीं, आप मुख्यमंत्री का जो चेहरा बता रहे हैं, अब क्यों भाग रहे हैं उस चेहरे से? बताइए, उस शराब घोटाले में कोई नहीं जेल से बेल पर है। बीजेपी का चेहरा कौन होगा, और ये तो समय में आने चुनावों में पता लगेगा कि आखिरकार बीजेपी को उसका कितना फायदा मिलता है। तनुज जी देखिए, एक हमारा ब्रांड एम्बेसडर है मोदी जी, और मोदी जी और एक विश्वास दिलाते हैं उनके जितने भी चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे हों, जिसको उन्होंने बनाया है वो बेहतर काम करेगा, और केजरीवाल से तो लाखों बेहतर काम करेगा। आज आप देखेंगे कि केजरीवाल 15 साल दिल्ली में चेहरा एमसीडी में था, मुख्यमंत्री 15 साल एमसीडी में थे आप लोग, पूरी दिल्ली को आपने जो तबाह कर दिया। 15 साल से एमसीडी में पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया आप लोगों ने। दिल्ली विधानसभा जो इनका मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिसको सामने मुख्यमंत्री का चेहरा लाए हैं, आप उसका चेहरा देख ले। 5 तारीख को यहाँ पर देखिए मतदान होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 8 तारीख को उसका परिणाम आएगा। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी जीत दर्ज होती है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद जो है बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने काम रखती नजर आ रही है। तो इस बार आम आदमी पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर दिल्ली कथित शराब घोटाले का आरोप जो उस पर लग रहा है, शीश महल का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगता है, पूरी आम आदमी पार्टी पर लगता है। अब ऐसे में जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरती है इन मुद्दों के साथ, ये मुद्दे कितने काम आते नजर आते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को इनका परिणाम आएगा। एक ही चरण में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।